हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के बीच बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई नई वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी चल नहीं रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है, उनके पति ने कहा है कि जब तक कि वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। बी ऑप्शन दिया है, वह जानती हैं कि जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। अगला विकल्प दिया है, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर है। तो इसका सही उत्तर जो है यही है कि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है, यानी कि इसका डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है। जो सामान्य एक समयबद्ध सीमा होती है 14 महीने की होती है। ठीक है, 14 महीने माने जाते हैं कि ये लड़का चलना शुरू करता है, बच्चा चलना शुरू करता है। ठीक है, तो इसलिए भी 12 महीने का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ये तो एकदम गलत है। अगला ऑप्शन दिया, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया, विकास एकल आयामी है। और अगला ऑप्शन दिया उसके बाद, विकास पृथक होता है। तो इस दूसरे वाले प्रश्न का दूसरा विकल्प बी ऑप्शन सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, बाल्यकाल होता है। ए ऑप्शन दिया जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। बी ऑप्शन दिया तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। और सी ऑप्शन दिया छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। और डी ऑप्शन दिया दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो बाल्यकाल की जो अवस्था होती है छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। शैशवावस्था जो होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। और किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। अगला ऑप्शन दिया है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सी ऑप्शन में दिया है, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। और अगला ऑप्शन दिया है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। इस प्रश्न में जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सी टेट, यूपी टेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी तर्क का आकलन करता है। तार्किक शक्ति कितनी है, क्षमता कितनी है, उसका आकलन करते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थी के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला ऑप्शन दिया है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.74 के समान उच्च है। अगला ऑप्शन दिया है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे
अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। और अगला विकल्प दिया डी वाला, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं? चार ऑप्शन दिया गया। ये ऑप्शन दिया, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। दूसरा ऑप्शन बी में दिया है, अपनी बौद्धिकता में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सी ऑप्शन दिया, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और डी ऑप्शन दिया है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं अपने अध्ययन में कभी की भावनाओं की सहायता चाहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, चार ऑप्शन दिए गए, इसमें सही जो सटीक लगता है उसको चूज करना होता है। ये ऑप्शन दिया है, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि अक्सर प्रयोग जांच करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। और बी ऑप्शन दिया है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। और सी ऑप्शन है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। अगला ऑप्शन दिया, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी ऑप्शन है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ए ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, बी में दिया है 18 से 24 वर्ष, सी में दिया जन्म से 6 वर्ष तक, और डी में दिया 9 वर्ष से 12 वर्ष। तो इसमें पूछा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी में आता है। ठीक है, तो एक परवर्ती होता है पूर्ववर्ती। जब आप जैसा कि आप जानते हैं 6 से 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था में आती है। तो जो पूर्ववर्ती होगा 6 से 9 वर्ष होगा, और जो उत्तरवर्ती या परवर्ती जो होता है 9 से 12 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये ऑप्शन दिया, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी ऑप्शन दिया, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी ऑप्शन दिया, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, डी ऑप्शन में दिया हुआ है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसमें पूछा हुआ कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इन चारों ऑप्शनों में से कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश सबसे उपयुक्त है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? ये ऑप्शन दिया है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बी ऑप्शन में दिया अधिगम विकास के पीछे रहता है, सी ऑप्शन में दिया अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, और अंतिम ऑप्शन में डी में दिया अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो सबसे सटीक इसमें ऑप्शन जो है डी वाला है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है
ए ऑप्शन दिया इच्छा शक्ति द्वारा, बी में दिया बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी में दिया नैतिकता द्वारा और डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जो चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है और नैतिकता द्वारा भी होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त तीनों के द्वारा चरित्र का विकास होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए ऑप्शन में दिया है कुल परेख समन्वय में कठिनाई, बी ऑप्शन दिया वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी में दिया अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना और डी में दिया है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसमें पूछा एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो जो 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, 12 वर्ष की आयु जो होता है इसमें क्या होगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो वयस्क नहीं होते हैं यानी 18 साल से पहले वाले जो बच्चे हैं उनके अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ये ऑप्शन दिया निषेधात्मक, बी में दिया अग्र सक्रिय, सी में दिया संवेदनात्मक, डी में दिया उदासीन। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए ऑप्शन दिया बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बी ऑप्शन दिया बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी ऑप्शन दिया बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी ऑप्शन दिया बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो इसका सही उत्तर होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ए ऑप्शन दिया किशोरावस्था, बी ऑप्शन दिया प्रौढ़ावस्था, सी में दिया मध्यावस्था और डी में दिया वृद्धावस्था। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल जो होता है किशोरावस्था में होता है, जैसा कि स्टेनले हाल ने कहा भी है। स्टेनले हाल ठीक है, उन्होंने कहा है कि अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली जगह दिया हुआ है से। ये ऑप्शन दिया परिवर्तन, बी में दिया प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन दिया प्रयास और डी में दिया परिणाम। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों कैसे क्रियाकलाप होते हैं। ए ऑप्शन दिया मूल प्रवृत्तियात्मक, बी में दिया संरक्षित, सी में दिया संज्ञानात्मक और डी में दिया संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ए ऑप्शन दिया जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन दिया है 3 से 6 वर्ष तक, सी ऑप्शन दिया 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक और डी ऑप्शन दिया किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है बालक का 3 से 6 वर्ष तक की आयु में होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये ऑप्शन दिया किशोरावस्था से, बी ऑप्शन दिया पूर्व किशोरावस्था से, सी ऑप्शन दिया उत्तर किशोरावस्था से और डी ऑप्शन दिया शैशवावस्था से। तो माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना,
यह किशोरावस्था से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। यह ए ऑप्शन दिया किशोरावस्था से, बी में दिया प्रौढ़ावस्था से, सी में दिया पूर्व बाल्यावस्था से और डी ऑप्शन दिया उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी खाली जगह दिया हुआ है के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति, कि जीवन शैली के प्रति, या फिर संप्रत्यय या वास्तविकता। तो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी जो होते हैं अपनी समस्या के प्रति बहुत ही कठोर होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है पर निर्भरता, बी ऑप्शन दिया सामूहिकता की भावना, सी में दिया धार्मिकता और डी में दिया अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो सामूहिकता की भावना होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।